तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 161 की। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा कोजी होता है वो डैनियल के स्टोर का कैमरा हैक करके स्टोर के अंदर की वीडियो हमारी क्रिस्टल को सेंड करता है, ताकि जो क्रिस्टल है उसको पता लग सके कि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल था उसके साथ जो दूसरा बंदा था वो कौन था। और इस वीडियो में क्रिस्टल को साफ साफ दिख जाता है जो हैंडसम वाला डैनियल होता है उसके सामने मोटा वाला डैनियल नहीं बल्कि ड्यूक हावा होता है। और ये चीज देख के क्रिस्टल का शक बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है कि जो डैनियल है उसके पास दो बॉडीज हैं। और अभी जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है दोबारा से हमारे डैनियल के पीछे लग जाती है, ये पता करने के लिए कि उसके पास सच में दो बॉडीज हैं या नहीं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जे हाई स्कूल, जहाँ पे बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं। और जो एग्जाम हॉल पे टीचर होता है वो कह रहा होता है सब के सब बच्चे अपनी नजरें अपनी आंसर शीट पे रखेंगे और सही सही आंसर्स पे टिक लगाएंगे। अगर मैंने किसी भी बच्चे को चीटिंग करते हुए देखा तो उसको डायरेक्ट F ग्रेड मिलेगा। और अभी हम देखते हैं हमारी छोटी वाली क्रिस्टल को, जो अभी अपने मन में सोच रही होती है एग्जाम हॉल में, डैनियल पार्क, क्या तुम्हारे पास भी मेरी ही तरह दो बॉडीज हैं? अगर इसी वजह से मेरे फादर ने मुझे डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है तो मुझे ये सारी बातें अब समझ आ रही हैं। अगर मेरे फादर मेरी जगह किसी और को डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए कहते और वो इंसान, उसको ये पता चल जाता कि डैनियल के पास दो बॉडीज हैं, तो इस बात से मेरा अस्तित्व भी खतरे में आ सकता था। इसलिए मेरे फादर ने मुझे कहा डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए। और यार ये सारी की सारी बातें जो क्रिस्टल होती है ना एग्जाम के बीच में सोच रही होती है। यहाँ पे अभी एग्जाम चल रहा होता है, सारे के सारे स्टूडेंट अपना अपना एग्जाम कर रहे होते हैं, लेकिन जो क्रिस्टल होती है बस हमारे डैनियल को ही घूरे जा रही होती है। और जो हमारा डैनियल होता है वो अभी सो रखा होता है। क्रिस्टल अपने मन में कहती है डैनियल पार्क, मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाऊंगी। तुम एग्जाम में 10 मिनट के लिए सो जाते हो, बल्कि जो हमारी क्लास में जैक ली है वो भी एग्जाम में सोता नहीं है, वो भी अभी अपना एग्जाम लिख रहा है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि तुम स्कूल में फर्स्ट रैंक में कैसे आते हो। तुम अपनी दूसरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? मुझे पूरा यकीन है जब तुम यहाँ पे सो जाते हो तो तुम अपनी दूसरी बॉडी से सब कुछ देख लेते हो घर में जाके आंसर्स, और यहाँ पे आके उन आंसर्स को लिख देते हो। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मतलब कि जो क्रिस्टल है वो भी एग्जाम में चीटिंग करती है, और इसी वजह से जो क्रिस्टल होती है ना वो पूरे स्कूल में सेकंड रैंक पे होती है। और जो अभी क्रिस्टल होती है वो इंतजार कर रही होती है डैनियल के वापस से उठने का, ताकि वो ये देख सके कि जो डैनियल है जैसे ही वो उठा उसने सारे के सारे आंसर लिख दिए। और अगर डैनियल उठने के साथ साथ ही सारे के सारे आंसर लिख देता है तो क्रिस्टल का शक और ज्यादा पक्का हो जाएगा कि डैनियल के पास दो बॉडीज हैं। क्रिस्टल अपने मन में कहती है मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद ही साबित कर दो कि तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना वो एग्जाम की शुरुआत से ही अब तक सो रखा होता है और अभी एग्जाम खत्म होने वाला होता है। जो टीचर होते हैं वो नंबर वाइज सबकी कॉपी कलेक्ट कर रहे होते हैं। अभी क्रिस्टल हैरान होकर अपने मन में सोचती है कि क्या एग्जाम तो खत्म हो गया लेकिन अब तक ये उठा नहीं है। लेकिन तभी जो हानिल होती है वो डैनियल को कहती है कि डैनियल उठ जाओ, अब सबकी आंसर शीट जमा हो रही है। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? वो पूरे एग्जाम में सो रखा था, उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं करी। कि क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि उसने सिर्फ 10 मिनट में ही अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वो सो गया? मतलब कि यार जो डैनियल होता है ना वो एग्जाम के सिर्फ शुरुआत के 10 मिनट में ही उठा हुआ था और उन्हीं 10 मिनट में उसने पूरा का पूरा एग्जाम कर लिया होता है और उसके बाद वो सो जाता है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है ये नामुमकिन है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट क्रिस्टल की सीट में आ जाता है उसकी आंसर शीट जमा करने के लिए। ये स्टूडेंट क्रिस्टल को कहता है हे जल्दी करो, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? क्रिस्टल कहती है नहीं नहीं, मेरा पेपर अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद ये जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है कि क्या अब तक तुमने पूरा नहीं करा है? ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी से अपनी आंसर शीट दो मुझे। लेकिन इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कहता है क्या क्रिस्टल ने अब तक अपना एग्जाम पूरा नहीं करा, उसको और टाइम चाहिए? सच में काफी अजीब बात है। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो किसी टाइम पे इस क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन जब से डैनियल और क्रिस्टल इस क्लास में आए हैं तब से ये बेचारा थर्ड या फिर फोर्थ आता है। ये बंदा डैनियल को कहता है हे डैनियल, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में। मैंने देखा जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ उसके 10 मिनट बाद तुम सो गए थे। वैसे जो अगला एग्जाम है कि क्या तुमने उसकी तैयारी कर ली है? और जो डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है मेरा अगला एग्जाम हिस्ट्री का है और उस एग्जाम में मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी है, तो वो मेरा एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जाएगा, मैं जानता हूँ। और यार जब अभी जो हमारा डैनियल एग्जाम के बीच में सो रहा होता है ना उस समय वो चीटिंग करने के लिए नहीं गया होता है अपनी दूसरी बॉडी में। असल में वो उस समय नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। और यार जो डैनियल होता है ना उसने बहुत ही पहले फैसला कर लिया होता है कि अब से वो कभी भी चीटिंग नहीं करेगा। मतलब कि जब वो पहले एक बारी फर्स्ट आया था ना क्लास में
तब से उसने तय कर लिया था ये, क्योंकि डैनियल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि यार वो चीटिंग करके फर्स्ट आ जाए और जो लोग मेहनत करें वो बेचारे सेकंड थर्ड आ रहे हैं। इसीलिए उस समय के बाद से डैनियल कभी भी चीटिंग नहीं करता, लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो चीटिंग कर करके ही सेकंड आती है। डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे खुद को बदलना है, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। और जो अभी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो हैंडसम वाले डैनियल के घर के बाहर जासूसी कर रही होती है, ये देखने के लिए कि उसके पास 2 बॉडीज हैं या नहीं। और क्रिस्टल रोते रोते अपने मन में कह रही होती है, भाड़ में जाओ डैनियल कहीं के, मुझे यकीन नहीं होता तुम हर एग्जाम के 10 मिनट बाद सो जाते हो। और क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो हमारी क्रिस्टल होती है वो हमारे डैनियल के ही ऊपर नजर रख रही होती है, इस वजह से उसके खुद के सारे एग्जाम बहुत ही बेकार जाते हैं। जो क्रिस्टल होती है अपने मन में कहती है, डैनियल इस बार मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी, मैं तुम्हारे घर के अंदर छुप जाऊंगी। अगर तुम्हारे पास सच में 2 बॉडीज होंगी तो तुम अपनी बॉडी चेंज जरूर करोगे। मुझे डैनियल के ऊपर उस समय से शक है जब वो पागल लड़की डैनियल का पीछा कर रही थी और वो डैनियल के घर पे आके छुप गई थी। जब उस लड़की ने मुझे किडनैप करा था तो मैंने देखा था डैनियल के घर पे बस एक ही चम्मच थी और एक ही चॉपस्टिक थी। आखिर जब डैनियल के घर पे 2 लोग रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक चम्मच और एक चॉपस्टिक क्यों थी? मैं इस बार ये कंफर्म करके रहूंगी कि ये जो दोनों के दोनों डैनियल हैं वो दोनों के दोनों एक ही हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर वो दोनों सच में अलग अलग हुए तो? मतलब कि जो क्रिस्टल होती है वो ये सोच रही होती है कि ये जो दोनों के दोनों डैनियल हैं ये दोनों के दोनों कहीं गे ना निकले। अगर ये दोनों के दोनों गे निकलेंगे तो ये एक ही चम्मच से खाना खा सकते हैं, एक ही चॉपस्टिक से भी खाना खा सकते हैं। क्रिस्टल अभी अपने मन में कह रही होती है, प्लीज भगवान प्लीज, ये दोनों इंसान एक ही निकलने चाहिए। अगर ये दोनों सच में अलग अलग हुए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे यार आखिर मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं ऐसी बातें क्यों सोच रही हूँ? लेकिन तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको इनू के भौंकने की आवाज आती है और इनू क्रिस्टल के पास आती है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो इनू को कहती है, हे इनू, तुम्हें काफी समय से नहीं देखा, तुम कैसी हो इनू? तुम पहले से भी काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो इनू। और यार आपको बता दो जो इनू है ना वो मोटी वाली क्रिस्टल से काफी ज्यादा फैमिलियर है, लेकिन क्रिस्टल की उसकी दूसरी वाली बॉडी में होने के बावजूद भी इनू उसको पहचान जाती है। और सेम यही क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने करा था कि जो डैनियल है मोटा वाला, इनू के साथ तो वो रहता है ना, तो जो इनू है वो हैंडसम वाले डैनियल को कैसे पहचानती है? तो देखो यार जो डॉग्स होते हैं ना वो किसी को उसकी फेस से जज नहीं करते, वो उसके फेस से किसी को भी नहीं पहचानते, वो टच से, वाइब से, स्मेल से, मतलब इन सारी चीजों से पहचानते हैं वो किसी इंसान को। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है जब वो इनू से खेल रही होती है तो जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो इनू को क्रिस्टल के साथ खेलते हुए देख लेता है। जो डैनियल होता है वो क्रिस्टल को कहता है, हे क्रिस्टल, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जो क्रिस्टल होती है वो सोच रही होती है कि डैनियल ने ये जाल जानबूझ के बिछाया था ताकि वो क्रिस्टल को पकड़ सके यहाँ पे तहकीकात करते हुए। लेकिन यार हमारे डैनियल को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि क्रिस्टल उसके पीछे पड़ी है उसका राज जानने के लिए। क्रिस्टल अपने मन में कहती है, शिट, कमीने कहीं के, तुमने ये जाल जानबूझ के बिछाया था मुझे फंसाने के लिए, है ना? तभी जो डैनियल होता है वो कहता है, अरे तुम यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आई हो क्रिस्टल, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा फ्री समय है? तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डायरेक्ट क्रिस्टल और हमारे डैनियल को एक शॉपिंग मॉल में। और ये जो दोनों के दोनों होते हैं ये दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और अगल बगल के लोग इन दोनों को साथ देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये मुझे क्या कह रहा है? ये मुझे कह रहा है कि मैं लड़कियों के कपड़े खरीदने में इसकी हेल्प करूं। ये लड़का यहाँ पे लड़कियों के लिए तोहफे खरीद रहा है, उनके लिए कपड़े खरीद रहा है, बल्कि इस लड़के को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये चाहता है कि मैं इसके लिए यहाँ पे कपड़े चुनूं, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं हैं। इसके बाद डैनियल कहता है, हे क्रिस्टल प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? क्योंकि यार कपड़े चुनने में ना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, पहले मैं सोचने लगी थी ये शायद सच में अच्छा लड़का है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। जैसा कि मुझे पता ही था जितने भी लोग अच्छे दिखने वाले होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन तभी जो डैनियल होता है एक ड्रेस उठाता है यहाँ से और कहता है, मैं अपनी मदर के लिए ये तोहफा खरीद रहा हूँ। हे क्रिस्टल, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है? और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, क्या मदर के लिए? ये बंदा यहाँ पे अपनी मदर के लिए कपड़े लेने आया है? और जो अभी हमारा डैनियल होता है वो क्रिस्टल को बताता है कि जो उसकी मदर है वो एक ही कपड़े पहन के रखती हैं, तो इसलिए डैनियल उनके लिए कपड़े लेने के लिए आया है। तो जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, क्या तुम्हारी मदर एक ही कपड़े पहन के रखती हैं जब तक वो फट नहीं जाते? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ तुमने सही कहा और मुझे ये देख के सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन क्रिस्टल मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन का दोनों का नाम क्रिस्टल ही क्यों है? दोनों के नाम एक जैसे हैं। इसके बाद क्रिस्टल घबराते हुए कहती है, अरे वो मेरा नाम क्रिस्टल इसलिए है ना कि ये एक इंग्लिश नेम है। अगर तुम कोरियन से इंग्लिश में मेरे नेम को ट्रांसलेट करोगे तो ये क्रिस्टल होता है। असल में मैं पहले बाहर रहती थी ना, पहले मैं दूसरी कंट्री में रहती थी। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये बंदा सच में इतना अच्छा इंसान है जो अपनी मदर के लिए कपड़े ले रहा है? इसने अपनी मदर के लिए काफी सारे कपड़े लिए हैं, भले ही ये कपड़े ज्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन इनके प्राइस काफी ठीक ठाक हैं। और ये जो इसने इतने सारे कपड़े लिए हैं इन सब के प्राइस मिला के काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये जो बंदा है इसने हमेशा बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे कपड़े पहने रहते हैं। और जब ये हमारा डैनियल होता है अपने कपड़ों की तरफ देख के सोच रहा होता है,
मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। मैंने पूरे साल वही कपड़े चलाए हैं जो मुझे जे ने दिए थे। इसके बाद डैनियल क्रिस्टल को कहता है, हे क्रिस्टल, मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। प्लीज क्या तुम यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंतजार कर सकती हो? और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये और कपड़े ले रहा है? आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं कपड़े लेने के लिए? अच्छा, अब मैं समझ गई। ये जो बंदा है ये अपनी दूसरी बॉडी से काम करवाता है और अपनी इस वाली बॉडी में ये बहुत ही ज्यादा मजे से रहता है, बल्कि इसकी दूसरी बॉडी बहुत ज्यादा काम करती है। मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। ये बस अपनी एक ही बॉडी से काम करवाता है, क्योंकि जो इसकी दूसरी बॉडी है उसमें इसने इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने रहते, लेकिन अपनी इस वाली बॉडी में इसने काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहने रहते हैं। तो जो क्रिस्टल है आपको समझ तो आ ही गया होगा कि वो डैनियल के बारे में अभी गलत सोच रही है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे हैंडसम वाला डैनियल आता है और उसने बेकार से कपड़े पहने हुए होते हैं। मतलब कि अभी जब वो कपड़े लेने गया होता है ना, तो उसने बहुत ही ज्यादा सस्ते कपड़े खरीदे होते हैं। और डैनियल कार्टून सा बन के क्रिस्टल के सामने आता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। और जो क्रिस्टल होती है डैनियल को देख के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर इसने ये सब क्या पहन रखा है कि क्या इसको बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं है? और ऊपर से जो डैनियल होता है ना, उसने जुराबों के साथ सैंडल पहनी हुई होती है। डैनियल क्रिस्टल को कहता है, ये जगह सच में कमाल की है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं, मैं थोड़े से और ले रहा हूँ। और यार यहाँ पे ना एक सेल लगी हुई होती है। यहाँ पे लोग कपड़े खरीदते नहीं बल्कि कपड़े खींचते हैं। जैसे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक संडे मार्केट लगता है, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही कपड़े खींचते हैं और वहाँ पे कपड़े बहुत ही ज्यादा सस्ते मिलते हैं। और अभी जो हमारा डैनियल होता है भीड़ में बूढ़ी बूढ़ी औरतों से छीना झपटी कर रहा होता है कपड़ों के लिए। इसलिए जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीद रहा है और ऊपर से ये बूढ़ी बूढ़ी आंटियों के साथ छीना झपटी कर रहा है? और जो हमारा डैनियल होता है कपड़ों के ढेर से एक पैंट उठाता है और जो क्रिस्टल होती है उसको देख के अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या उठा लिया इसने, अबे उसको नीचे रख दे, बहुत बेकार है वो। और अभी इस पैंट के बाद जो हमारा डैनियल होता है वो एक सैंडल उठा लेता है। क्रिस्टल फिर से अपने मन में कहती है, अबे कम से कम ये बेकार सी सैंडल तो मत उठा, साइको कहीं के, उसको वहीं वापस रख दे। और इसके बाद ऐसे ही डैनियल अजीब अजीब से कपड़े उठा रहा होता है और क्रिस्टल लगातार अपने मन में सोच रही होती है, अबे इतने बेकार कपड़े, कम से कम इनको तो नीचे रख दे, उनको मत खरीद। और यार ये जो सारे के सारे कपड़े डैनियल उठा रहा होता है ना, ये बिल्कुल वही कपड़े होते हैं जो 100 के 2 मिलते हैं। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, अगर ये ऐसे अभी कपड़े ले रहा है तो आखिर इसने अब तक इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों पहने थे? अब मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो भी इस भीड़ में घुस जाती है और डैनियल के लिए कुछ अच्छे कपड़े सेलेक्ट करती है। जब क्रिस्टल यहाँ पे आती है तो डैनियल कहता है, हे क्रिस्टल, तुम अपने आप के लिए भी कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। लेकिन यार जो क्रिस्टल होती है वो ऐसी लड़की नहीं होती जो चोर बाजार से कपड़े लेती है। जो क्रिस्टल होती है वो बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी जगहों से कपड़े लेती है। हालांकि जहाँ से डैनियल अभी कपड़े ले रहा होता है ये भी कोई चोर बाजार नहीं होता, लेकिन यही साइड में कहीं पे सेल लगी हुई होती है, वहाँ से डैनियल कपड़े ले रहा होता है। इसके बाद क्रिस्टल हमारे डैनियल को कहती है, कुछ प्लेन कपड़े लो और जो तुम्हारी वेस्ट है वो वहाँ से बाहर दिखने चाहिए कपड़े, और ऐसे ही कोई सी भी जीन्स उठा के मत पहन लो, उनको ठीक से देख के पहनो। तुमने पहले से काफी ज्यादा अच्छे शूज पहने हैं, इसलिए अभी ऊपर के कपड़ों पे ध्यान दो अपने, और जो यहाँ पे पहले शर्ट रखी थी उसको पहनो। और अगर देखो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अब पैंट खरीदने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर मैं इस इंसान के लिए कपड़े सेलेक्ट क्यों कर रही हूँ? और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जरा वहाँ देखो, वो पक्का अपने बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही है। ये दोनों सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों काफी ज्यादा कूल हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जे होता है और ये जो कपड़ों का पूरा मॉल होता है, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, कुछ भी बोल लो, ये पूरा का पूरा हमारे जे का ही होता है। और जो जे होता है वो रुक के डैनियल को देख रहा होता है कि वो यहाँ पे अभी कपड़े खरीद रहा है। इसके बाद जो जे का वर्कर होता है वो जे को कहता है, सर आखिर क्या बात है, क्या कोई गड़बड़ है? तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को, जो भी भागते भागते डैनियल के स्टोर में जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, मैं उस बंदे के साथ कपड़े खरीदने गई, लेकिन मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। क्या उसने ये बात नोटिस कर ली होगी कि मुझे उसके ऊपर शक है? तो ठीक है, अब फालतू की चीजें करने का वक्त नहीं है, अब मैं डायरेक्ट उसके पास जाऊंगी, उसके स्टोर में। तो जो अभी हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो मोटे वाले डैनियल के स्टोर में चले जाती है और डैनियल को कहती है, प्लीज मेरे लिए दूसरे वाले डैनियल को कॉल करो अभी के अभी। मतलब कि आप क्रिस्टल का प्लान तो समझ ही चुके होंगे। जो डैनियल है वो एक साथ अपनी दूसरी बॉडी को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही डैनियल की दूसरी बॉडी उठेगी तो ये जो डैनियल की मोटी वाली बॉडी है वो यहीं पे सो जाएगी। मतलब कि डैनियल के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी दूसरी बॉडी को कॉल कर सके, और अगर उसने कॉल नहीं करी तो क्रिस्टल को पता चल जाएगा कि उसके पास 2। क्रिस्टल डैनियल के स्टोर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है डैनियल के स्टोर में डैनियल के साथ हमारा वास्को भी है। जो डैनियल होता है वो कहता है, वेलकम, और इसके बाद वास्को कहता है, ओह हे क्रिस्टल, तुम कैसी हो? और क्रिस्टल अभी अपने मन में कह रही होती है, तुम्हारे पास जरूर 2 बॉडीज हैं डैनियल पार्क, मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा। मैं डैनियल को कहूंगी कि दूसरे डैनियल को कॉल करे। मुझे इस बात के ऊपर शक है कि डैनियल ऐसा कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर डैनियल अपनी दूसरी बॉडी को कॉल करता है तो उसकी ये वाली बॉडी सो जाएगी। अगर मैं डैनियल को दूसरे वाले डैनियल को कॉल करने के लिए कहूंगी तो 4 बातें हो सकती हैं। पहली बात, डैनियल मुझे कोई बहाना देगा और दूसरे वाले डैनियल को कॉल नहीं करेगा। दूसरी बात,
डैनियल किसी और बंदे को कॉल करेगा और ऐसी एक्टिंग करेगा जैसे वो डैनियल से ही बात कर रहा है, और अगर ऐसा होगा तो मैं डैनियल को कहूंगी कि उस बंदे से मेरी बात करवाओ और डैनियल पकड़ा जाएगा। और तीसरी बात, डैनियल दूसरे डैनियल को कॉल करेगा और मुझे कहेगा कि वो कॉल नहीं उठा रहा है और सबसे ज्यादा इसी बात के चांस हैं। और सबसे आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि सच में दूसरा डैनियल कॉल उठा लेगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इन चारों पॉसिबिलिटीज में थर्ड वाली पॉसिबिलिटी के होने के सबसे ज्यादा चांस हैं। लेकिन यार अभी जो डैनियल होता है ना, वो क्रिस्टल की तरफ देख नहीं रहा होता है, वो अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा होता है। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये किस तरफ देख रहा है, मैं चाहती हूँ ये मेरे ऊपर ध्यान दे। और इसके बाद वास्को कहता है, हे क्रिस्टल, तुम यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आ रखी हो? देखो मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दे सकता बस। लेकिन वास्को को इग्नोर करते हुए जो हमारी क्रिस्टल होती है वो देखती है जो डैनियल लैपटॉप में देख रहा होता है। और अभी जो डैनियल का लैपटॉप होता है उसमें जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है, इस वक्त वो ड्यूक हावा के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। क्रिस्टल अपने मन में सोचती है, क्या ये सब कुछ क्या है? डैनियल अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर डैनियल की ये वाली बॉडी यहाँ पे है तो जो डैनियल की दूसरी वाली बॉडी है तो उसको तो अभी नींद में होना चाहिए था। इन दोनों में से किसी एक को तो अभी सोना चाहिए था। आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है? इसका मतलब जो चौथी पॉसिबिलिटी है वही सच है। सच में मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, मुझे ये खुद कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए जो क्रिस्टल होती है इन्हीं सारी बातों के बाद वो मोटे वाले डैनियल को कहती है दूसरे वाले डैनियल को कॉल करने के लिए। क्रिस्टल को अभी भी डैनियल के ऊपर ये शक होता है कि जो दूसरा वाला डैनियल है वो अभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो मोटा वाला डैनियल लैपटॉप में देख रहा है वो एक वीडियो है। तो जो अभी मोटा वाला डैनियल होता है हैरान होके कहता है कि क्या उसको कॉल करूं मैं? तो इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो हैंडसम वाले डैनियल को कॉल मिलाने लगता है और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, क्या दूसरा वाला डैनियल अभी कॉल उठाएगा? वो इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा है। मुझे सब कुछ समझ आ गया है, ये मुझे फंसाने के लिए एक ट्रिक है। जो अभी डैनियल लाइव स्ट्रीम कर रहा है वो कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है, बल्कि ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको पहले ही रिकॉर्ड कर दिया गया था। क्या डैनियल ने ये सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा था? क्या उसने ये इसलिए तैयार करा था कि बाद में वो मुझे ये कह सके कि जो अभी दूसरा वाला डैनियल है वो अभी लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी है, इसलिए वो कॉल नहीं उठा सकता। जरूर डैनियल अभी मुझे कहेगा कि जो दूसरा वाला डैनियल है वो कॉल नहीं उठा रहा है। लेकिन यार तभी अचानक से जो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है डैनियल की, डैनियल उसी लाइव स्ट्रीम में कहता है, सॉरी मुझे कॉल आ रहा है, मुझे ये कॉल पिक करना पड़ेगा। और ड्यूक हावा लाइव स्ट्रीम में हमारे डैनियल को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अपने मोबाइल को ऑफ कर दो। और क्योंकि जो कॉल हमारे मोटे वाले डैनियल ने हैंडसम वाले डैनियल को मिलाया होता है वो लाइव स्ट्रीम में भी हमारे हैंडसम वाले डैनियल तक पहुंच चुका होता है, इसलिए क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है? डैनियल इस वक्त सच में लाइव है। इसका मतलब जो कुछ भी मैं डैनियल के बारे में सोच रही थी वो सब कुछ गलत था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जैक, मीरा, हानिल और जीहो आ जाते हैं। हानिल हमारे डैनियल को कहती है, हे पिगी। और जीहो हरामखोर अपने मन में सोच रहा होता है, वो ये तो क्रिस्टल है। लेकिन यार जो अभी क्रिस्टल होती है उसका दिमाग पूरी तरह से घूम गया होता है, इसलिए वो जीहो को पकड़ती है और कहती है, हे जीहो, तुम्हें पता है ना कि ड्यूक हावा किधर रहता है? और जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है वो कहाँ रहता है। और अपने मन में कह रहा होता है, क्रिस्टल तुम मुझे कहीं भी लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। अगर तुम मुझे बोलोगे कि मेरे साथ नर्क चलो तो मैं नर्क भी चल लूंगा तुम्हारे साथ। इसके बाद जो जीहो होता है वो क्रिस्टल को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे ड्यूक हावा और हमारा डैनियल अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पहुँच के क्रिस्टल अपनी आंखों से देख लेती है कि जो हैंडसम वाला डैनियल है वो सच में इस समय लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो जीहो को कहता है, हे जीहो तुम कैसे हो? इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, हाय क्रिस्टल। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान सच में यहाँ पे है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से गलत थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोबारा से डैनियल के स्टोर का सीन। जो वास्को होता है वो डैनियल को कह रहा होता है, डैनियल तुम्हें 100 और स्क्वाट्स मारने हैं। डैनियल तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और जो जैक होता है वो डैनियल को कहता है, हे डैनियल मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ जंक फूड खा रहा हूँ। लेकिन यार जो हमारी हानिल होती है ना वो डैनियल को ध्यान से देख रही होती है और कहती है, आखिर वो इंसान कौन है और सब लोग उसको डैनियल क्यों कह रहे हैं? और जो वास्को होता है वो कहता है, अरे हानिल तुम ये क्या कर रही हो? तुम सच में बहुत ज्यादा फनी हो, ये डैनियल ही तो है। और जैक भी ऐसे कर रहा होता है, अरे यार डैनियल ही तो है ये। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं स्टोर के अंदर हमारा मोटा वाला डैनियल एंटर करता है और उसके साथ अभी जीहो और हमारा ड्यूक हावा भी होता है। और जो डैनियल अभी स्टोर के अंदर एंटर हुआ होता है वो कहता है, ओह तो तुम सब यहाँ पे हो। और जो वास्को होता है वो हमारे डैनियल को देख के हैरान हो जाता है। वो अपनी आंखें साफ कर करके दोबारा देखता है कि क्या यहाँ पे दो डैनियल हैं। और जो डैनियल अभी हमारे वास्को के साथ था पहले से, वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि वर्कआउट करना इतना ज्यादा हार्ड होता है, आज मैंने पूरे 1000 स्क्वाट्स मारे हैं। और जो वास्को होता है वो इस डैनियल को कहता है, क्या तुम नकली डैनियल हो? क्या तुम डैनियल के क्लोन हो? इसके बाद जो ये नकली डैनियल होता है वो कहता है, तुम सबके सब लोग मुझे डैनियल समझ रहे हो, पता नहीं तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो। और इसके बाद ये जो बंदा होता है वो एक चश्मा पहनता है। इसके बाद जो असली वाला डैनियल होता है वो कहता है,
सॉरी, मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया डिलेन, तुमने बहुत अच्छा काम करा। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसको सब डैनियल समझ रहे होते हैं वो डैनियल नहीं बल्कि डिलेन होता है, डैनियल का भाई। और देखो यार, जैसा कि मैंने आप सबको पहले कहा था कि सारे एपिसोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जब ये डिलेन वाला आर्क चल रहा था तो उस समय मुझे सब कह रहे थे कि मैं डिलेन वाले आर्क को स्किप कर दूं। अगर मैं उस आर्क को स्किप कर देता तो तुम्हें अभी पता कैसे चलता कि ये जो बंदा है वो कौन है, डिलेन कौन है। और चलो मोटा मोटा तुम्हें पता चल भी जाता कि ये जो डिलेन है वो डैनियल का भाई है, लेकिन तुम्हें डिलेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। जैसे कि डिलेन ने वास्को का मजाक भी उड़ाया होता है कॉल पे, और भी कई सारी बातें होती हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो सबको कहता है इसको हाय कहो, ये मेरा भाई डिलेन है। और जो डिलेन होता है वो रोते रोते कह रहा होता है मैं अब और स्कॉट्स नहीं मारूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब हमारा डिलेन हमारे डैनियल से मिला होता है, जब डिलेन यहाँ पे आया होता है। डिलेन हमारे डैनियल को कहता है क्या तुम सच में मुझे ड्यूक हावा से मिलाओगे? सच में तुम्हारे लिए दिल से रिस्पेक्ट है डैनियल। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा, लेकिन तुम प्लीज मेरे लिए इस स्टोर में रह लो। इसके बाद डिलेन कहता है ऑफ कोर्स ब्रो, जब तक तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो मैं स्टोर संभाल लूंगा। और डैनियल इस वक्त अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि डिलेन ड्यूक का फैन है। जो डिलेन है वो ड्यूक की सारी लाइव स्ट्रीम देखता है। खैर मुझे लगता है क्योंकि डिलेन को हिप हॉप काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो ड्यूक का फैन है। और आपको तो पता ही होगा जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो पीडीजे कंपनी में एक ट्रेनी होता है, जिस वजह से हमारा ड्यूक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। और डिलेन डैनियल को कहता है यो ब्रो, स्वैग है तुम्हारा भी, सच में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। और जो हमारा ड्यूक हावा होता है ना, उसने हमारे हैंडसम वाले डैनियल को कहा होता है आज रात को उसके साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए। इसलिए जो मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं ड्यूक को मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मेरी भी काफी ज्यादा मदद करी है पहले, मुझे भी इस वक्त ड्यूक की हेल्प करनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो ड्यूक की लाइव स्ट्रीम में चला जाता है। तो क्योंकि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल है वो ड्यूक की लाइव स्ट्रीम में है, तो उसकी मोटी वाली बॉडी तो ऑब्वियसली सो ही रखी होगी। तो जो हमारे डैनियल की मोटी वाली बॉडी होती है वो घर में सो रही होती है। और इसीलिए जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो डिलेन को स्टोर संभालने के लिए कहता है। डैनियल डिलेन को कहता है देखो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ स्टोर की यूनिफॉर्म पहन लो, और जो तुमने ये पानी वाले चश्मे पहने हैं इनको भी निकाल दो। इसके बाद डिलेन कहता है ये पानी वाले चश्मे नहीं है, ये एक नॉर्मल चश्मा है। इसके बाद डैनियल कहता है अरे बहुत बढ़िया, और जो तुम्हारे सर पे ये तौलिया है क्या तुम इस तौलिया को निकाल दोगे? इसके बाद जो डिलेन होता है वो कहता है ये एक तौलिया नहीं है, इसे डोरैक कहते हैं। और जब डिलेन चश्मा और अपने सर से वो तौलिया निकाल देता है तो वो बिल्कुल हमारे मोटे वाले डैनियल की तरह लगता है। और अभी जो डिलेन होता है वो डैनियल को कहता है क्या सच में मुझे इस तरह से स्टोर में काम करना पड़ेगा? डैनियल कहता है मेरे बॉस ने कहा है कि तुम्हें इसी यूनिफॉर्म में इसी तरह से स्टोर में काम करना चाहिए, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है डिलेन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं स्टोर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद डिलेन कहता है तुम आते समय ड्यूक को अपने साथ लेके आओगे ना? डैनियल कहता है हाँ ठीक है मैं उसको लेके आ जाऊंगा। डिलेन अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे डैनियल ने कहा था कि मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई और भी आ रहा है, जो इंसान यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आएगा मैं सारा का सारा काम उससे करवाऊंगा और आराम से खुद रिलैक्स करूंगा मैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारा वास्को आता है डिलेन की हेल्प करने के लिए। और जो वास्को होता है वो डिलेन को कहता है हे डैनियल तुम कैसे हो, आज हम दोनों स्कॉट्स मारेंगे ओके? लेकिन एक मिनट, तुम मुझे थोड़े बदले बदले से क्यों लग रहे हो? तुम मुझे पहले से मोटे लग रहे हो। डैनियल क्या तुमने फिर से जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया? तो इसलिए आज हम डबल स्कॉट्स मारेंगे। और जो डिलेन होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा कोई गैंगस्टर है? अबे साले डैनियल, तू इन गैंगस्टर लोगों का दोस्त है। और जब हमारा वास्को और डिलेन एक्सरसाइज कर रहे होता है ना, तो वास्को को साफ साफ पता चल जाता है कि डिलेन यानी कि जिसको वो डैनियल समझ रहा होता है ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा होता है। वास्को कहता है डैनियल तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है, तुम्हें पहले की तरह बनना होगा। डिलेन अपने मन में सोच रहा होता है इस गैंगस्टर को लगता है कि मैं डैनियल हूँ, ये क्या मजाक है? मुझे लगता है मुझे इसे सीधे सीधे बता देना चाहिए कि मैं डैनियल नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से ये मुझसे बात कर रहा है मुझे लगता है मैंने इससे पहले भी बात करी है। और फिर डिलेन को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ डिलेन ने पहले एक बार कॉल पे बात करी थी, हमारे डैनियल का कॉल छीन के, उसका मोबाइल छीन के। डिलेन ने वास्को को बहुत कुछ अंट संट कहा होता है। डिलेन ने वास्को को नकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहा होता है। और डिलेन को ये पता चल चुका होता है कि यही बंदा वास्को है। डिलेन को तो ऐसा लग रहा होता है कि जो बंदा वास्को होगा वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और मोटा सा होगा। इसलिए डिलेन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये है वास्को? मैंने तो कुछ और समझा था। इसके बाद वास्को कहता है तो डैनियल क्या तुम आज के वर्कआउट के लिए तैयार हो? हम सबसे पहले 200 स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। और डिलेन अभी अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं डैनियल नहीं हूँ बल्कि मैं डिलेन हूँ जिसकी इससे कॉल पे बात हुई थी तो ये मुझे जान से मार देगा। मुझे बिल्कुल चुप रहना चाहिए, मैं इसको नहीं बताऊंगा। और इसी दौरान यहाँ पे हमारी क्रिस्टल भी आई होती है। और क्रिस्टल भी जिस बंदे को मोटा वाला डैनियल समझ रही होती है वो डैनियल नहीं बल्कि हमारा डिलेन होता है। डिलेन क्रिस्टल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है वो ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो डिलेन को कहती है प्लीज मेरे लिए डैनियल को कॉल करो। और डिलेन तो सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है क्रिस्टल ये मोटे वाले डैनियल को कॉल करने के लिए कह रही है। डिलेन अपने मन में सोच रहा होता है
क्या ये लड़की उस मोटे डैनियल को जानती है? वो मोटा इतनी ज्यादा हॉट लड़की को कैसे जानता है? अबे साले हरामखोर, कॉल उठा मेरा। इतना बड़ा बॉम्ब तुझे ढूंढ रहा है। मुझे डैनियल से सच में काफी ज्यादा जलन हो रही है। आखिर वो मोटा इसको कैसे जान सकता है? तो खैर, इतना ज्यादा अच्छे से समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप में से हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा कि क्रिस्टल का बेवकूफ कैसे बना है। क्रिस्टल बेचारी का एक बार फिर से पोपट हो गया है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस समय का सीन देखते हैं जब ड्यूक हवा हमारे मोटे वाले डैनियल के साथ स्टोर में आ जाता है। तो जैसे ही ड्यूक हवा यहाँ पे आता है तो हमारा डिलेन कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। तुम्हारे लिए दिल से रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, मिस्टर ड्यूक। कि क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा? वास्को कहता है, तुम कमाल के हो ड्यूक। इसके बाद जैक कहता है, उसे अपना ऑटोग्राफ दे दो ड्यूक। इसके बाद मीरा कहती है हान्युल को, लेकिन हान्युल तुम्हें कैसे पता चला कि वो जो दूसरा वाला बंदा है वो डैनियल नहीं है? इसके बाद हान्युल कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? उन्हें देख के कोई भी बता देगा कि ये दोनों के दोनों अलग हैं। लेकिन यार सच बात तो ये होती है कि कोई भी इन दोनों को देख के नहीं बता पाता कि ये दोनों के दोनों अलग हैं। सिर्फ हान्युल ही इन दोनों को पहचान पाती है। और इस वाले पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी हान्युल है ना, वो मोटे वाले डैनियल को क्रिस्टल से ज्यादा अच्छा मानती है, उसे क्रिस्टल से ज्यादा प्यार करती है। वो मैंने एक मूवी में डायलॉग सुना था जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, तुम्हें मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान लूंगा। तो हान्युल और डैनियल का मुझे यही वाला सीन लग रहा है अभी। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो डिलेन को कहता है, डिलेन तुमसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम बर्न नकल के दोस्त हो, है ना? इसके बाद जैक कहता है, क्या सच में? लेकिन बर्न नकल के लीडर तो तुम ही हो वास्को। इसके बाद वास्को कहता है, अरे हाँ मैं ही तो हूँ लीडर। अरे डिलेन, वैसे हम दोनों कब से दोस्त हैं डिलेन? और जो डिलेन होता है वो भी ऐसे कर रहा होता है, वो ऐसे ही करता है, कुछ भी जवाब नहीं देता। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है ना, उसने फिर से बहुत सारे कपड़ों के बैग हमारे हैंडसम वाले डैनियल को दिए होते हैं। क्योंकि जो जे था उसने हमारे डैनियल और क्रिस्टल को साथ में कपड़ों की शॉप में देख लिया था और हमारे जे को ये अंदाजा हो गया था कि डैनियल को शायद कपड़ों की जरूरत है। मतलब सच में यार ये जो बंदा है ना जे, सच में कमाल का है। इसके बाद हम देखते हैं जे को जो अभी स्विमिंग कर रहा होता है। जो जे का एक नौकर होता है वो कहता है, यंग मास्टर क्या आप बटरफ्लाई स्टाइल में स्विमिंग कर रहे हो? तो खैर इसके बाद हमें अगले दिन के स्कूल का सीन दिखाते हैं। जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो जे को कहता है, जे मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है, हमेशा तुम मेरी हेल्प करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में था तो वहाँ पे मुझे तुम्हारी याद आई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ले लिया था। लेकिन तभी मोटी वाली क्रिस्टल आती है और हमारे हैंडसम वाले डैनियल की कमर पे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम अपनी कमाल की दोस्ती का यहाँ पे दिखावा कर रहे हो, है ना? मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो डैनियल। हमारा डैनियल कहता है कि क्रिस्टल तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन अभी जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो बस हंस ही रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जे को, जिसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसको डैनियल ने दिए होते हैं और ये वही कपड़े होते हैं जो चोर बाजार में 100 की 2 टी-शर्ट मिलती हैं। जे इन कपड़ों को पहन के बहुत ज्यादा खुश होता है और जे इनू के सारे पपीज को बाहर घुमाने ले जा रहा होता है इन्हीं कपड़ों में। तो जो जे का नौकर होता है वो जे को कहता है, यंग मास्टर क्या आप सच में इन कपड़ों में बाहर जा रहे हो? यंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, आज आपकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। लेकिन यार जो जे होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है डैनियल से ये बेकार से कपड़े लेके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जोहान को। जोहान कहता है, जिनयुक मैं चाहता हूँ तुम एक बंदे को टेस्ट करो, मुझे जानना है वो बंदा हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन। और जोहान का मतलब इस समय हमारे डैनियल से होता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल लोगों के स्कूल के बाहर हमारे जोहान का एक बंदा होता है। वो जोहान से कॉल पे बात करते हुए कहता है, जोहान अभी मेरी नजर उस बंदे के ऊपर ही है, ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इसके बाद जो जोहान होता है वो कॉल पे कुछ कह रहा होता है इस बंदे को, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती वो चीज, ना ही हमें दिखाते हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, बिजनेस तुमने कहा था, ठीक है मैं समझ गया, तुमने कहा था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल सही तरीके से पैसे कमाएंगे। जो बिग डील गैंग है उन्होंने अपना लीडर खो दिया है और जो हॉस्टल गैंग है वो अपने आप में ही अभी उलझी हुई है और जो वर्कर गैंग है उन्हें गंगनम के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए जो श्योल का बीच वाला हिस्सा है वो हमारे लिए बिल्कुल आजाद है, इस पे हम कब्जा कर सकते हैं। और ये जो बंदा होता है एक खंबे पे एक स्टिकर चिपकाता है जिसपे लिखा होता है कि ये लोग बैंक अकाउंट खरीद रहे हैं। और यार ये जो बंदा होता है ना इसका नाम होता है जिन जैंग और ये गॉड डॉग का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है। यानी कि इसी बंदे की धुलाई करके जो हमारा जोहान होता है वो गॉड डॉग का लीडर बना होता है। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।